नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का डेली 11 में। कैसे हैं आप सभी? देखेंगे अपनी आज की टेस्ट सीरीज। आज हमारा टेस्ट सीरीज का क्रम रहेगा भाग 194 194। क्वेश्चन हमारा, केदारनाथ में भगवान शिव के किस अंग की पूजा होती है? 4 ऑप्शन आपके पास रहेंगे। शुरू करेंगे बिना किसी देरी के, लेकिन एक बात सुन लीजिए, सचिवालय रक्षक की परीक्षा आने वाले संडे को है 21 मई को। दोस्तों, अगर आप परीक्षा में बैठने वाले हैं तो कुछ टेस्ट सीरीज आप रिपीटेशन पर देख लीजिएगा, जितनी भी ज़्यादा से ज़्यादा आप देख सकें अवश्य देख लीजिएगा। आपके पास कितने दिन बच जाते हैं? आज डेट है 17, 4 दिन बच जाते हैं। अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा देख लीजिएगा, बस इतना ही कहूँगा। आगे बढ़ेंगे दोस्तों। पहला क्वेश्चन हमारा, पंचवटी किस जिले में स्थित है? पंचवटी किस जिले में स्थित है? रुद्रप्रयाग, चमोली, पिथौरागढ़, अल्मोड़ा। करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, चमोली में स्थित है। अगर पंचमढ़ी होता तो फिर मध्य प्रदेश हो जाता। केदारनाथ में भगवान शिव के किस अंग की पूजा की जाती है? केदारनाथ में भगवान शिव के पीठ की पूजा की जाती है। भुजा की, तुंगनाथ में तुंगनाथ सबसे ऊंचाई पर स्थित मंदिर है। जटा, कल्पेश्वर, मुख की, रुद्रनाथ। नेक्स्ट, केदारनाथ मंदिर किस शैली में बना है? कत्यूरी शैली, मुगल शैली, नागर शैली, फासना शैली। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। करेक्ट आंसर है कत्यूरी शैली। दोस्तों, शैली से उत्तराखंड से जो भी तथ्य हो सकते हैं एक दृष्टि में देख लीजिए। केदारनाथ मंदिर कत्यूरी या फिर पांडव शैली, बद्रीनाथ मंदिर मुगल शैली, लाखा मंडल उत्तराखंड शैली, कटारमल सूर्य मंदिर उत्तराखंड शैली अल्मोड़ा में स्थित है। बैजनाथ बागेश्वर नागर शैली, जागेश्वर मंदिर समूह नागर शैली, यह 5वां धाम भी है। प्लेठी का सूर्य मंदिर फासना शैली, यह टिहरी में है। गुज्जर देव मंदिर पंचायन शैली, यह अल्मोड़ा में है। ठीक है दोस्तों, लाखा मंडल देहरादून में, बद्रीनाथ चमोली, कटारमल अल्मोड़ा। एक और बात है दोस्तों, एक मंदिर और है रघुनाथ मंदिर, भगवान राम का मंदिर है, देवप्रयाग में स्थित है। इसकी शैली है द्रविड़ शैली। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ेंगे। द्वारहाट मंदिर समूह में सर्वोत्कृष्ट मंदिर कौन सा है? गुज्जर देव, कटारमल, चौकुटिया, बैजनाथ। करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, गुज्जर देव मंदिर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस स्थान पर भरत माता मंदिर स्थित है? उत्तरकाशी, बागेश्वर, नैनीताल, हरिद्वार। आपका आंसर है 28 दिसंबर 1988। आपने बिल्कुल सही समझा, हम बात कर रहे हैं हरिद्वार की। क्षेत्रफल 30-60। निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर पिथौरागढ़ जिले में नहीं है? नहीं को बहुत ध्यान से देखिएगा, ठीक है। कामाख्या मंदिर भी है, रामेश्वर भी है, उल्का देवी मंदिर भी है। अट्रिया देवी मंदिर पिथौरागढ़ में नहीं है। कहाँ पर है? मैप देखेंगे कहाँ पर है। मैप में आप देख पा रहे हैं चंपावत। अट्रिया देवी मंदिर दोस्तों यहीं पर है। चंपावत आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। सीमा उधम सिंह नगर, नैनीताल, अल्मोड़ा पिथौरागढ़ से स्पर्श होती है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा नेपाल से स्पर्श होती है। स्थापना 1997 में की गई। 97 में चंपावत, बागेश्वर और रुद्रप्रयाग की स्थापना की गई। तीनों ही जनपदों में 2-2 विधानसभा सीटें हैं। सबसे कम, सबसे ज़्यादा यहाँ पर हरिद्वार में है। क्षेत्रफल 1766 है। 2 विधानसभा सीटें हैं। कुमाऊं मंडल है। चंपावत से और तथ्य जान लीजिए। चंपावत से करंट अफेयर का एक क्वेश्चन बन सकता है। सर्वश्रेष्ठ पुलिस थानों की सूची में बनबसा थाना 3रे स्थान पर रहा और प्रथम स्थान पर ओडिशा का अस्का पुलिस थाना रहा। ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर, मुख्यमंत्री नवीन पटनायक। चिल्का लेक खारे पानी की लेक है। क्वेश्चन यहाँ से बनता है। प्रमुख बिंदु, क्षेत्रफल की दृष्टि में सबसे छोटा जनपद है, 1766 क्षेत्रफल है। मंदिर की बात करें, नरसिंह देवता मंदिर, हिंगला देवी मंदिर, आदित्य मंदिर, नागनाथ मंदिर, घटोत्कच मंदिर सप्तेश्वर मंदिर के अंतर्गत। बालेश्वर, डिप्टेश्वर, कांतेश्वर, ताड़केश्वर, ऋषेश्वर, घटेश्वर, मानेश्वर सब यहीं पर हैं। मेले की बात करें दोस्तों, श्री पूर्णागिरी मेला इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। आषाढ़ी कौथिक बगवाल मेला पूछा जाता है। कब मनाया जाता है? दिवाली। गोराठावली, सूर्य दीप महोत्सव, देवी महोत्सव सब यहीं पर आयोजित किए जाते हैं। नेक्स्ट,
वीर चंद्र सिंह गढ़वाली की स्मृति में उत्तराखंड के किस स्थान पर मेले का आयोजन किया जाता है? ऑप्शन ए पौड़ी गढ़वाल, टिहरी गढ़वाल, ऋषिकेश, चक्राता। आपका आंसर रहेगा 7 जनपदों से उसकी सीमा स्पर्श होती है। हम बात कर रहे हैं पौड़ी गढ़वाल की। झंडा मेला उत्तराखंड के किस स्थान पर आयोजित किया जाता है? तो दोस्तों झंडा तो राजधानी में ही फहराया जाता है, यानी कि देहरादून। नेक्स्ट, आदि गुरु शंकराचार्य जी ने निम्नलिखित में से किस पर मठ की स्थापना नहीं की? नहीं लिखा गया है। जोशीमठ सही है, श्रृंगेरी सही है, पूरी सही है, कालीमठ में नहीं की है। कालीमठ कहाँ पर है? रुद्रप्रयाग। कालीमठ, ऊखीमठ सभी रुद्रप्रयाग में है। अब बात करते हैं दोस्तों शंकराचार्य जी से संबंधित कुछ तथ्य जान लेते हैं। शंकराचार्य जी द्वारा स्थापित 4 मठों के बारे में जान लीजिए। इन्होंने, अगर आप इसको भारत मान ले, चारों ही दिशाओं में एक एक मठ की स्थापना की है। देखेंगे, पूर्व दिशा में गोवर्धन जगन्नाथपुरी ओडिशा में, पश्चिम दिशा में शारदा मठ गुजरात में, उत्तर दिशा में ज्योतिर्मठ जोशीमठ बद्री धाम उत्तराखंड चमोली में, दक्षिण दिशा में श्रृंगेरी मठ रामेश्वर तमिलनाडु। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ेंगे। बद्रीनाथ मंदिर के चारों भागों में सबसे पुराना भाग है, कौन सा है? साल शिखर मंडप, शिखर, गर्भगृह, सिंहद्वार। दोस्तों सबसे पुराना है गर्भगृह। गर्भगृह क्या होता है? जहाँ पर मंदिर में वह स्थान जहाँ पर भगवान की मूर्ति रखी हो। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसका प्रयोग सदा बहुवचन में होता है? सदा बहुवचन में किसका प्रयोग होता है? दवा, नदी, पुत्र, दर्शन। करेक्ट आंसर रहेगा दर्शन सदा बहुवचन में प्रयुक्त होता है। निम्न में से किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है? साम्राज्य, मातृभूमि, स्वास्थ्य, यथेष्ट। बताइए दोस्तों क्या करेक्ट आंसर है? हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर है मातृभूमि की वर्तनी शुद्ध है। अब बात करते हैं साम्राज्य। साम्राज्य में पूरा जय न आकर आधा जय आता है। स्वास्थ्य में पूरा थ न आकर आधा थ के साथ य आता है। यथेष्ट में ठ की जगह थ आता है, यथेष्ट होता है। ठीक है। नेक्स्ट, सब धान 22 पसेरी लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है? बहुत सस्ता होना, अच्छा बुरा सबको समान समझना, बहुत महंगा होना, सुविधा भोगी होना। करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, अच्छा बुरा सबको समान समझना। नेक्स्ट, रति किस रस की स्थायी भाव है? रति आपसे पूछा गया है, स्थायी भाव बताना है। भक्ति रस, विभत्स रस, शांत रस, श्रृंगार रस। करेक्ट आंसर रहेगा दोस्तों श्रृंगार रस का ही स्थायी भाव है। एक बात और ध्यान रखिएगा, कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है कि श्रृंगार की वर्तनी शुद्ध क्या है, तो देख लीजिएगा श्रृंगार ऐसे लिखा जाता है। श्रृंगार में ये वाला डंडा नहीं होता है। ठीक है दोस्तों, श्रृंगार की शुद्ध वर्तनी याद रखिएगा। अब बात करते हैं रसों की। रस तथा उनके स्थायी भाव जान लीजिए। श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति होता है, वीर का होता है उत्साह, रौद्र का होता है क्रोध, विभत्स का होता है जुगुप्सा या फिर घृणा, शांत का होता है निर्वेद यानी कि शम, भयानक का होता है भय और अद्भुत का होता है विषम। शांत का निर्वेद यानी कि शम, भयानक का भय, अद्भुत का विषम, हास्य का हास, करुण का शोक। यहाँ पर एक 11 होते हैं, यहाँ पर 9 लिखे हैं दोस्तों। 11 में वात्सल्य का वात्सल्य ही होता है। एक और बच जाता है, देखेंगे कौन सा बचा है। श्रृंगार हो गया है। यहाँ पर एक बार देख लेते हैं दोस्तों कौन सा हमारा छूट रहा है। 11 होते हैं ना। श्रृंगार हो गया है, वीर भी हो गया है, विभत्स, शांत, भयानक, अद्भुत, हास्य, करुण, भक्ति। भक्ति नहीं हुआ ना। भक्ति का सेम होता है, जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं श्रृंगार का रति होता है, ऐसे ही भक्ति रस का भी अनुराग या फिर रति कह सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ेंगे।
नेक्स्ट, सूर सुर तुलसी शशि उडगन केशवदास, इस पद्यांश में अलंकार कौन सा है? दोस्तों यहाँ पर अगर आप देख पा रहे हो, सूर सूर दो शब्द आए हैं, दोनों अक्षर समान हैं लेकिन दोनों के अर्थ भिन्न हैं। दोनों के अर्थ भिन्न हैं। पहले वाले सुर का अर्थ होगा सूरदास और दूसरे वाले सुर का अर्थ होगा सूर्य। यहाँ पर सूरदास की जो तुलना है वह सूर्य से की गई है। करेक्ट आंसर हो जाएगा यमक अलंकार। यमक अलंकार के अंतर्गत कोई एक ही शब्द बार बार आएगा और जितनी बार आएगा उसके अर्थ उतनी ही बार अलग होंगे। श्लेष का अर्थ होता है चिपकना। यह क्वेश्चन भी याद रखिएगा। आगे बढ़ेंगे। 53वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? मुंबई, गोवा, नई दिल्ली, कोलकाता। करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन बी गोवा। नवंबर 2022 में आयोजित वर्ल्ड कांग्रेस ऑफ अकाउंटेंट 2022 की थीम क्या थी? करेक्ट आंसर रहेगा दोस्तों वी ह्यूमन काइंड नहीं। इवोल्यूशन द वर्ल्ड, ये भी नहीं होगी। बिल्डिंग ट्रस्ट इनेबलिंग सस्टेनेबिलिटी। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी रहेगा। नेक्स्ट, 6 नवंबर 2022 को किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन द्वारा 2022 में वैश्विक जलवायु की स्थिति की रिपोर्ट जारी की गई? दोस्तों आंसर काफ़ी सरल है। आप यहाँ पर देख पा रहे हैं जलवायु, वातावरण से कोई बात हो रही है तो विश्व मौसम विज्ञान संगठन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। हाल ही में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन बने या बनी? इसका आंसर आप जानते होंगे। करेक्ट आंसर रहा ऋषि सुनक। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है और पूछने की संभावना काफ़ी ज़्यादा है। 11 नवंबर 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां पर स्टैचू ऑफ प्रॉस्पेरिटी का अनावरण किया? आपका आंसर रहेगा उस राज्य के सीएम हैं बसवराज बोम्मई और गवर्नर हैं थावरचंद गहलोत। हम बात कर रहे हैं कर्नाटक बेंगलुरु की। दोस्तों करंट अफेयर के काफ़ी क्वेश्चन लिए गए हैं क्योंकि 21 मई को जो परीक्षा है सचिवालय रक्षक की उसको दृष्टि में रखकर चीज़ें सेट की गई हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कब G20 2023 का लोगो और थीम को लॉन्च किया? काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। करेक्ट आंसर रहा 8 नवंबर 2022 को यह लॉन्च किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे थीम पूछी गई है G20 2023 की थीम क्या रही, विषय क्या रहा? करेक्ट आंसर होगा वासुदेव कुटुंबकम। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन हैं दोस्तों, परीक्षा में क्वेश्चन आने चाहिए। नेक्स्ट, 14 नवंबर 2022 को जारी किए गए क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2023 में भारत का स्थान क्या रहा? जलवायु में आपका भारत में आपका स्थान पूछा गया है कि भारत का स्थान क्या रहा? 8वां। अच्छा क्वेश्चन है। अब बात करेंगे भारत के जो भी स्थान हैं भिन्न भिन्न सूचकांकों में। देख लीजिए, 60% वैश्विक मातृ मृत्यु वाले देश भारत प्रथम रहा है। जैविक खेती का विस्तार करने में अर्जेंटीना प्रथम है, भारत तीसरे स्थान पर है। यूरोप में रिफाइंड ईंधन का सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता भारत रहा। OECD सेवा व्यापार प्रतिबंध सूचकांक जापान प्रथम, भारत 47। ऑस्कर पुरस्कार जीते हैं भारत ने 2, इम्पोर्टेंट है। आगे बात करें, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स नॉर्वे प्रथम रहा, भारत 161। मानव स्वतंत्रता सूचकांक स्विट्जरलैंड प्रथम रहा, भारत 112। ग्लोबल क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर इंडेक्स में जर्मनी प्रथम, भारत 10वें नंबर पर। वैश्विक स्तर पर तीसरा सबसे बड़ा ऑटो बाजार बना भारत। वैश्विक सैन्य खर्च में चौथा स्थान रहा। सबसे बड़ा आर्म्स निर्यातक रहा। सबसे ज़्यादा महिला पायलट यहीं पर हैं। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2023 में भारत का स्थान 125, फिनलैंड प्रथम। आईपी सूचकांक 2023 में भारत 42, अमेरिका प्रथम। चुनावी लोकतंत्र सूचकांक में भारत 108, डेनमार्क प्रथम, काफ़ी इंपोर्टेंट है। आईक्यू रैंकिंग में भारत का स्थान रहा 8वां और सबसे खराब प्रदर्शन रहा चार्ड का। हेलने पासपोर्ट सूचकांक में भारत 85, जापान प्रथम। ऑर्टन पासपोर्ट में भारत 144, यूएई प्रथम। सर्वश्रेष्ठ सार्वजनिक परिवहन में भारत 19, जर्मनी प्रथम। सबसे अधिक आपराधिक देश के मामले में भारत रहा 70वें स्थान पर और प्रथम स्थान पर रहा वेनेजुएला। दोस्तों दुग्ध उत्पादन में प्रथम स्थान किसका रहा? भारत का रहा। 2023 क्रिप्टो को अपनाने में भारत का स्थान
7वां रहा। आगे बढ़ेंगे। मैथ से क्वेश्चन है, आप यहाँ पर 2 मिनट का समय ले सकते हैं और बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा। मुझे उम्मीद है आपने आंसर बताया होगा। देखेंगे, एक सड़क की 39 व्यक्ति 39 व्यक्ति हैं 12 दिन में 5 घंटे प्रतिदिन काम कर कर कोई काम समाप्त कर रहे हैं। 39 व्यक्ति 12 दिन 5 घंटे, तो कितने दिन में समान दक्षता इफिशिएंसी वाले 30 व्यक्ति 6 घंटे काम करके इस काम को पूरा करेंगे। दोस्तों काफ़ी सरल सी बात बोली गई है, सिंपल सा है। हम एक तरीका होता है MDH/W इक्वल टू MDH/W। यहाँ पर M का मतलब है व्यक्ति, D का मतलब है दिन यानी कि डे, H का मतलब है घंटे आवर, W का मतलब है वर्क, कितना काम किया। इसी के अनुसार चलेंगे और देखेंगे व्यक्ति कितने हैं 39, कितने दिन हैं 12, कितने घंटे हैं 6, काम कितना है 1। दोबारा से, व्यक्ति कितने हैं 30, दिन कितने हैं निकालना है, पता नहीं है, घंटे कितने हैं 6, काम कितना है 1। देखते हैं दोस्तों, एक तो कुछ नहीं होगा, कट गया, कुछ नहीं है। 6 से आप यहाँ पर 6 को काट दीजिए, फिर यहाँ पर काट सकते हैं आप 2 छंग 12 और 5 छंग 30, और यहाँ पर क्या हो सकता है दोस्तों, कुछ और कट सकता है, कहीं पर गलती हुई है दोस्तों। यहाँ पर 5 हमें लेना था, क्षमा कीजिएगा। 39 व्यक्ति 12 दिन और 5 घंटे, हमने यहाँ पर पहले 6 ले लिया था, ठीक है। इक्वल टू में सेम चीज़ें, यहाँ पर 30 व्यक्ति बोला गया है, दिन हमें निकालना है और 6 घंटे यह कार्य कर रहे हैं। अपोन में आप 1 लिखे या ना लिखे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अब सही हो जाएगा। 5 से आप यहाँ पर 30 को काट सकते हैं, 5 छंग 30, इस 6 से आप इस 12 को काट सकते हैं, इस 2 से आप इस 6 को काट सकते हैं, यहाँ पर 3 आएगा, और फिर इस 3 से आप 39 को काट सकते हैं, 13 आएगा। आंसर आ जाएगा 13 दिन। आपको बस क्या याद रखना है, MDH/W, बस इसको याद रखना है। कोई भी क्वेश्चन हो आप सोल्व कर लेंगे। ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट, 2 अंकों की एक संख्या का उसके अंकों की आपस में स्थिति बदलने पर प्राप्त संख्या से अंतर 36 है, उस संख्या के दोनों अंकों के बीच का अंतर क्या है। आप यहाँ पर 2 से 3 मिनट का समय ले सकते हैं, थोड़ा सा अगर आपको क्वेश्चन हार्ड लगे। बताइए इसका आंसर क्या होगा। देखिए दोस्तों, जैसा जैसा क्वेश्चन में बोला गया है सेम ऐसे ही करेंगे। आपसे बोला गया है 2 अंकों की कोई संख्या है, तो हमने उसको मान लिया x y, ठीक है। यहाँ पर अगर हम इनके अंक आपस में बदल दें, यानी कि x का y, y का x कर दिया जाए, फिर इनको अगर हम माइनस करते हैं तो इनका अंतर 36 है, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर इकाई के प्लेस पर y है और दहाई के प्लेस पर x है। इकाई मतलब कि 1, दहाई मतलब कि 10, 1 10 100 होता है ना, ठीक है। तो x अगर दहाई के प्लेस पर है तो यानी कि 10 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, प्लस y तो 1 के प्लेस पर है, मल्टीप्लाई 1, तो यहाँ पर यह संख्या बन जाती है 10x प्लस y। दोबारा से अब यहाँ पर x 1 के प्लेस पर आ गया, y दहाई के प्लेस पर आ गया, तो यानी कि y मल्टीप्लाई 10 प्लस x मल्टीप्लाई 1, तो आपकी संख्या बन जाएगी 10y प्लस x। ये यहाँ पर 2 संख्या आ चुकी हैं। आपसे बोला गया है इनका अंतर कितना है, इनका अंतर है 36। तो देख लीजिए दोस्तों, अगर हम इनको माइनस करते हैं 10x प्लस y माइनस 10y प्लस x, यहाँ पर ये संख्या लिखी है। अगर हम इनको माइनस करते हैं तो हमारे पास आएगा 36, ऐसा इक्वेशन में क्वेश्चन में बोला जा रहा है। अब अगर आप यहाँ पर ब्रैकेट को ओपन करते हैं तो क्या बनेगा, ब्रैकेट को ओपन करते हैं तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, स्पेस की थोड़ी सी कमी है। यहाँ पर 10x है प्लस y है, ब्रैकेट के सामने -10 है तो -10 हो जाएगा y।
यह माइनस अंदर जाएगा तो यहाँ पर माइनस एक्स हो जाएगा और ये हो जाएगा 36। अब अगर आप यहाँ पर ध्यान दें दोस्तों, 10x के से अगर आप x बाहर निकाल देंगे, माइनस कर देंगे, तो आपके पास बचेगा 9x। फिर ऐसा ही 10y से आप जब y को माइनस करेंगे आपके पास बचेगा 9y। बात समझ में आ रही है ना, इक्वल टू 36। ऊपर लिख देता हूँ, यहाँ पर देखिए हमारे पास आ चुका है 9x माइनस 9y बराबर 36। अब यहाँ पर आप 9 कॉमन ले लीजिए, आपके पास बचेगा x माइनस वाई बराबर 36। 9 से आप 36 को काट सकते हैं, आएगा 4, यानी कि x माइनस वाई इक्वल टू 4। इन दोनों संख्याओं का अंतर 4 आ रहा है। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। यस्टरडे क्वेश्चन हमारा था उत्तराखंड राज्य के प्रथम लोकायुक्त निम्न में से कौन थे। करेक्ट आंसर रहा ऑप्शन बी SHA रजा। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ द डे हमारा उत्तराखंड राज्य मानवाधिकार आयोग के प्रथम अध्यक्ष निम्न में से कौन थे। ऑप्शन ए संतोष चौहान, बी विजेंद्र जैन, सी मेहरबान सिंह नेगी, डी अशोक अभेंद्र देसाई। इसका आंसर आप सभी कमेंट बॉक्स में बताएंगे। यस्टरडे क्वेश्चन से कोई पॉइंट छूटा है क्या दोस्तों? हाँ जी, मैंने आपसे बोला था कि आप यशपाल आर्य के बारे में बताएंगे, यह कौन थे, तो इनका आंसर जान लीजिए। यह है विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष थे निर्वाचित। अगर बात करें अंतरिम कौन थे, तो प्रकाश पंत। ठीक है दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हो, वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन जो भी प्रोवाइड कराई गई है आपको हेल्पफुल लगी हो, तो प्लीज़ एक काम कीजिएगा, वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिएगा, अपने विचार कमेंट बॉक्स में बताइएगा, वीडियो को सभी से शेयर कीजिएगा, व्हाट्सअप स्टेटस डीपी पर लगाइएगा, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर शेयर कीजिएगा। अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आप सभी ने अपना कीमती समय चैनल को दिया है, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपका दिन शुभ हो। नमस्कार दोस्तों।